किसान भाइयों नमस्कार, मैं पुनीत सिसोदिया। किसान भाइयों, जब भी आप कोई भी बेल वाली फसल की खेती कर रहे हैं, वैसे तो आप लगभग जो भी किसान बेल वाली फसल लगाना चाहते हैं वो अब तक सोइंग कर चुके होंगे, उसकी बुवाई कर चुके होंगे। लेकिन आगे के लिए मैं आपको बता रहा हूँ, आगे कभी भी बुवाई करें तो इस तरीके से करें। कोई भी बेल वाली फसल हो, आपका काशीफल, घिया, लौकी, तोरई, कोई भी करेला, कोई भी बेल वाली फसल है आपकी, तरबूजा, खरबूजा, खीरा, तो इस मेथड से करें। इस मेथड में क्या है कि हमें मल्चिंग का प्रयोग करके ही आप बुवाई करें। हमारे जो ज़्यादातर किसान भाई हैं मल्चिंग का उपयोग इसलिए नहीं करते हैं क्योंकि उनको लगता है मल्चिंग का उपयोग करेंगे तो उनको ड्रिप सिस्टम का भी उपयोग करना पड़ेगा। लेकिन आप बिना ड्रिप सिस्टम के भी मल्चिंग का उपयोग कर सकते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं, हमने स्क्वाश है ये जो आप देख रहे हैं, इसमें हमने मल्चिंग डाला है और ड्रिप सिस्टम का उपयोग नहीं किया। इसकी देखिए मल्चिंग में ग्रोथ काफ़ी अच्छी आती है, प्लांट की बहुत ही अच्छे से ग्रोथ आती है, बहुत ज़्यादा बेनिफिट होते हैं मल्चिंग डालने के। तो देखिए हमने इसमें ड्रिप का यूज नहीं किया है, ग्रोथ आप देख सकते हैं काफ़ी अच्छी आ रही है। साइड में हम इसमें पानी देते हैं। ये हमारी तरबूजे की फसल है जो हमने लास्ट ईयर ली थी। तो देखिए तरबूजे की फसल सेम मेथड से हमने की है। हमने इसमें ड्रिप का प्रयोग नहीं किया, मल्चिंग डाला है और साइड में देखिए पानी हम नालियों में देते हैं। तो ये बहुत ही अच्छा तरीका है, इससे ग्रोथ काफ़ी अच्छी आती है। मल्चिंग डालने के जो फ़ायदे होते हैं, देखिए एक तो ग्रोथ अच्छे से आती है, दूसरा जो वीड्स है वो हमारे पौधे के आसपास नहीं रहता है, वीड्स नहीं उगते हैं यहाँ पर। तीसरा जो फ़ायदा होता है गर्मियों में, क्योंकि पानी काफ़ी ज़्यादा उसका वाष्पीकरण होता है, पानी का नुकसान काफ़ी ज़्यादा होता है। तो जब हम मल्च डालते हैं तो जो सॉइल है उसमें धीरे धीरे जो नमी है वो धीरे धीरे कम होती है, यानी कि पानी का वाष्पीकरण जो होता है वो धीरे धीरे होता है, कम हो जाता है, जिससे नमी लंबे समय तक बनी रहती है। तो नमी की समस्या गर्मियों में काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलती है। और यदि आप मल्चिंग में प्रयोग करते हैं तो उसमें जो ग्रोथ है प्लांट की वो बहुत ही अच्छी आती है, फसल हमें बहुत ही अच्छी देखने को मिलती है, जैसा कि आप देख सकते हैं। तो आप मल्चिंग का ही प्रयोग करके बुवाई करें। अक्सर हमारे किसान भाई पूछते हैं कि जब हम मल्चिंग से कवर करते हैं, साइड में नालियां बना देते हैं, तो क्या हमारे जो बेड है उसमें प्रॉपर नमी पहुंचती है? तो देखिए इसमें प्रॉपर नमी पहुंचती है। देखिए आप देख रहे हैं इस तरीके से हम पानी देते हैं साइड में, और इस तरीके से हमने इसको सोइंग किया हुआ है। तो हम पानी देने का तरीका भी हम आपको दिखा रहे हैं, इस तरीके से हम नालियों में पानी देते हैं। तो ये तरीका है। तो देखिए नमी प्रॉपर तरीके से प्लांट में पहुंचती है। आप देख सकते हैं प्लांट हमारे अच्छे हैं। इधर साइड में जो आप देख रहे हैं खरबूजे के पौधे लगे हुए हैं, ये भी काफ़ी अच्छे से चल रहे हैं। तो शुरू में थोड़ी सी नमी की दिक्कत आती है जब हम इसकी सोइंग करते हैं। तो बुवाई में क्या करना है आपको, जब भी सीड की बुवाई करें तो बुवाई से पहले जो आपका बीज है उसको 24 घंटे पहले पानी में भिगो कर रखें। और पानी में आप थोड़ा सा हाइड्रोजन पेरोक्साइड आप ज़रूर डाल लें, जो आपको स्टोर पर मिल जाता है। 30-35 रुपये की बोतल मिलती है, उसमें आधा ढक्कन या एक ढक्कन जो आप पानी ले रहे हैं, 4 से 5 लीटर पानी, यदि आपका ज़्यादा बीज है, कम बीज है तो कम पानी लेंगे तो उसमें थोड़ा आधा ढक्कन डाल लें। तो उसमें हाइड्रोजन पेरोक्साइड डाल के बाकी उसमें फिर बीज डाल दें। तो इससे जो हाइड्रोजन पेरोक्साइड है वो उसकी सुप्तावस्था को ब्रेक करता है। जो हमारा बीज होता है, बीज में फंगस नहीं लगती है, बीज का जर्मिनेशन बहुत तेज़ी से और फास्ट आता है। तो इस तरीके से आप 24 घंटे पहले बीज को भिगोकर और फिर बुवाई करेंगे। साइड में फिर नाली में पानी दे दें तो बहुत ही अच्छे से जर्मिनेशन भी आता है, कोई दिक्कत नहीं आती है। तो इस तरीके से ही आप बुवाई करें, ये बहुत ही अच्छा तरीका है किसी भी बेल वाली फसल की बुवाई करने का। तो ये मेथड काफ़ी बेस्ट रहता है। हमारे किसान भाई ये भी जानना चाहते हैं कि यदि हम मल्चिंग डाल के इस तरीके से हम बुवाई करते हैं तो हम फर्टिलाइज़र कैसे दें, क्योंकि यदि हम नालियों में फर्टिलाइज़र देंगे तो हमने पन्नी से, पॉलीथीन से कवर करके रखा है, क्या फर्टिलाइज़र प्लांट तक पहुंचेगा? नहीं पहुंचेगा। तो देखिए हमें नालियों में, यानी कि पानी फर्टिलाइज़र नालियों में हमें नहीं देना है, क्योंकि जब हम नाली में फर्टिलाइज़र देते हैं तो ऊपर से हम पानी देते हैं तो फर्टिलाइज़र बहुत तेज़ी से डिकम्पोज हो जाता है और जो प्लांट को मिलना होता है मिलता है, बाकी का वो लीच हो जाता है, यानी कि जो हमारे प्लांट का रूट जोन है उससे नीचे चला जाता है, जिससे हमारे प्लांट को वो नहीं मिलता है। तो इसमें जो फर्टिलाइज़र देने का अलग तरीका है। देखिए मैं आपको तरीका दिखा रहा हूँ। इसमें क्या करते हैं, हम दोनों प्लांट के बीच में हॉल बनाते हैं, यानी कि गड्ढा बनाते हैं। हमने प्लांट से प्लांट की जो दूरी रखी है इसमें 45 सेंटीमीटर रखी है, तो हम बीचों बीच में देखिए एक हॉल बना रहे हैं। इस तरीके से हम हॉल बनाते हैं, देख रहे हैं। पाइप की सहायता से हम बहुत ही ईजीली आप इस तरीके से गड्ढा कर सकते हैं। तो ये बहुत ही आसानी से आप दोनों प्लांट के बीच में हॉल्स बना लें।
तो देखिए इस तरीके से हॉल्स बनाते हैं, फिर हम इसमें फर्टिलाइज़र डालते हैं। हम दिखाएंगे किस तरीके से फर्टिलाइज़र डालते हैं। तो दोनों जो प्लांट हैं उसके बीचों बीच हॉल बनाया, फर्टिलाइज़र डाल देंगे तो जो हम जब साइड में पानी देते हैं तो यहाँ पर कम पानी पहुँचता है, नमी पहुँचती है, तो धीरे धीरे जो फर्टिलाइज़र वो डिकम्पोज होता है और दोनों प्लांट की जो रूट हैं वो आसानी से जो फर्टिलाइज़र है उसको ले पाती हैं, ग्रहण कर पाती हैं। तो फर्टिलाइज़र का डिकम्पोज जो होता है फर्टिलाइज़र वो भी धीरे धीरे होता है, जिससे धीरे धीरे ही प्लांट को मिलता रहता है। देखिए ऐसा नहीं है कि प्लांट को हमने एक दिन फर्टिलाइज़र दिया, एक दिन ही प्लांट न्यूट्रिशन की ज़रूरत होती है। प्लांट को डेली न्यूट्रिशन की ज़रूरत होती है, डेली उसको फूड चाहिए, तो डेली उसको न्यूट्रिशन मिलता है तो धीरे धीरे उसको मिलता रहता है, तो वो अच्छी ग्रोथ करता है। तो इसलिए हम जब इस तरीके से देते हैं बीच में गड्ढा करके और यहाँ पे नमी कम पहुँचती है, फर्टिलाइज़र हमारा धीरे धीरे डिकम्पोज होता है, तो इस तरीके से प्लांट धीरे धीरे लेता रहता है जैसे जैसे उसको ज़रूरत होती है और लंबे समय तक जो हमारा फर्टिलाइज़र है वो काम करता है। तो ये बेस्ट तरीका है फर्टिलाइज़र डालने का। तो देखिए इस तरीके से हम फर्टिलाइज़र फिर इसमें डाल देते हैं, ऊपर से हम मिट्टी से कवर करते हैं। देखिए हम इसमें जो डाल रहे हैं यूरिया, और हमने अभी सागरिका लिया है ग्रेनुअल दानेदार, उसको हम डाल रहे हैं। तो इस तरीके से हम थोड़ा थोड़ा फर्टिलाइज़र बीच में डालते हैं और ऊपर से मिट्टी से कवर कर देते हैं। तो ये बहुत ही अच्छा तरीका है फर्टिलाइज़र देने का। अब हम साइड से पानी देंगे तो वहाँ पर बहुत कम नमी पहुँचेगी, तो जितनी नमी पहुँचेगी उसमें वो धीरे धीरे से डिकम्पोज होता और धीरे धीरे जो हमारा न्यूट्रिशन है वो छोड़ेगा और हमारे प्लांट को मिलता रहेगा, जिससे हमारे प्लांट की ग्रोथ काफ़ी अच्छी होगी। तो ये बेस्ट तरीका है। इस तरीके से ही आप यदि किसी भी बेल वाली फसल की खेती करते हैं तो प्लीज़ इस तरीके से करिएगा, आपको बहुत ही अच्छा आप इसकी ग्रोथ देखेंगे, बहुत ही अच्छी उपज मिलेगी और आप आगे से यही फॉलो करने वाले हैं, ये मैं गारंटी देता हूँ। एक बार आप थोड़ा सा ट्रायल बेस पे कर सकते हैं, ज़्यादा एरिया में ना करके कुछ एरिया में करें, तो इससे आपको उसके जो एडवांटेज हैं, जो लाभ है वो पता चलेगा और आपको एक कॉन्फिडेंस आएगा, फिर आप बड़े पैमाने पर जा सकते हैं। तो इस तरीके से किसी भी बेल वाली फसल की खेती कर सकते हैं। तो किसान भाइयों यही थी आज की जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो फिर मिलूंगा मैं आपको एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए आपका